Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online classes. Today is our first lecture of computer science of grade 5. Dear students, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का जो समर पैक का जो वर्क था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा और उसके अलावा जो उससे पहले भी आपको प्रिंट फॉर्म में जो है काम दिया गया था वो आपने अपनी नीट नोटबुक पर जो है वो कर लिया होगा। आज हमारा जो यहाँ से नेक्स्ट जो यूनिट हमारा स्टार्ट हो रहा है वो यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 6 वेब पेज डेवलपमेंट। ठीक है कि वेब पेज जो है हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है, फिर उसको हम जो है पब्लिश कैसे करते हैं, ठीक है, और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ जो है हमें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। व्हेन वी कनेक्ट टू इंटरनेट, ठीक है, कि जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वी कैन ब्राउज थ्रू इट प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है कि जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो है क्या होता है, बहुत सी वेब साइट्स जो हैं वो ओपन होती हैं। ठीक है, हम जो है उनको ओपन कर सकते हैं। हाउ वी क्रिएट दीज वेबसाइट्स, कि हम वो वेबसाइट्स के जब हम इंटरनेट ओपन करते जाते हैं तो हमें वेबसाइट्स जो हैं वो जो नज़र आती हैं या मिलती हैं, तो उस तरह की जो है हम खुद किस तरह से वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं। टू कम्युनिकेट टू अ कंप्यूटर वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्या है बच्चों के कंप्यूटर जो है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत जो है वो करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए जिस तरह से हम अगर आम लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, तो हमें एक ज़बान की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से जब हमने कम्युनिकेशन कंप्यूटर से करनी होती है तो उस दौरान भी हमें कुछ लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और वो लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन अदर वर्ड्स व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं कोई भी एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वी क्रिएट इट यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो है हम उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। सिमिलरली व्हेन वी वांट टू डिज़ाइन अ वेब पेज, ठीक है, इसी तरह से जब हमने एक नेट पेज या वेब पेज जो है डिज़ाइन करना होता है तो उसके लिए हमें जिस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, HTML। बेसिकली HTML जो है, ठीक है, ये आपके पास एब्रीवेशन है। ठीक है, HTML स्टैंड फॉर क्या होता है जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑल्दो HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बेसिकली आपके पास क्या होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, बट इज़ द लैंग्वेज यूज टू डिफाइन द लेआउट एंड एट्रीब्यूट ऑफ अ वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कि नेट पे आपके पास जो भी हमें जो चाहिए होगी, ठीक है, या जो वेबसाइट्स होंगी उसकी जो लेआउट या जो उसकी एट्रीब्यूट्स होंगी उस सब के लिए जो है हमने क्या चाहिए होगा, इस लैंग्वेज की जो है हमें ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ आल्सो यूज टू क्रिएट लिंक बिटवीन वेब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कि जो आपके पास ये हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास टेक्स्ट, साउंड या फिर ग्राफिक की फॉर्म में, ठीक है, तो उनकी लिंक क्रिएट करने के लिए भी जो है हमें इस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। HTML डॉक्यूमेंट्स हैव द, ठीक है, इसके आपके पास एक जो है वो क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। ठीक है, कि जब हम वीडियो को सेव करते हैं, ठीक है, तो इस एक्सटेंशन के साथ करते हैं, वो क्या होगी आपके पास, .html। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, कि जब हम MS वर्ड से जो के साथ जो है काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम जो कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ जो उसकी एक्सटेंशन होती है वो कौन सी होती है जी, .doc या फिर .docx एक्सटेंशन। सिमिलरली HTML की भी जो है वो आपके पास क्या होगी, .html। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट्स आर एक्चुअली जस्ट प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, कि जस्ट आपके पास क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है बट कॉन्टेन स्निपेट्स ऑफ कोड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक न्यू वर्ड आया जी, स्निपेट्स। स्निपेट क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा पीस, ठीक है, छोटा सा पीस जो आपको पता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास स्निपेट है। मतलब उस एक के ज़रिए हम अपने पूरे प्रोग्राम तक जब पहुंच सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, स्निपेट ऑफ कोड होगा। ठीक है, कि आपके पास पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी बाकी जो है उस चीज़ को वो कर सकते हैं। ठीक है, दीज कोड्स कैरी वाइटल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि वो जो कोड्स होते हैं उनमें हमारे लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट हाउ द पेज शुड बी डिस्प्ले, कि हमने पेज को जो है डिस्प्ले कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट हेडिंग है, रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट है आपके पास टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट क्या है कि आपने उसमें टेक्स्ट में अगर कोई भी एडिशन एडिट करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, HTML फाइल्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी वर्ड प्रोसेसर, फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, नोटपैड। ठीक है, कि नोटपैड या जो MS वर्ड है उसके ज़रिए हम टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। वो यूज़ द वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर एज अ टूल टू राइट द HTML कोड्स। इन दिस यूनिट वी शैल यूज़ नोटपैड। ठीक है, कि हम इस यूनिट में किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, नोटपैड का। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास फॉलो दी स्टेप्स टू ओपन द
नोटपैड, ठीक है। नोटपैड ओपन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक द स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन सब बच्चों को पता है कि वो कहाँ होगा आपके पास, ठीक है। तो डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर बॉटम पर जो है वो आपके पास क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपके पास क्या आएगा जी, ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। ऑल प्रोग्राम को क्लिक करेंगे तो वहाँ से क्या आएगा आपके पास, एसेसरीज, और एसेसरीज से हम जो है वो क्या ओपन कर सकते हैं, नोटपैड को जब क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपके पास नोटपैड विंडो जो है वो ओपन हो। ये जो हमारा पूरा स्टेप है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी मेरे राइट इट स्टार्ट प्लस ऑल प्रोग्राम प्लस एसेसरीज और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, नोटपैड, ठीक है जी। आगे वेब ब्राउजर क्या होता है जी, वी नीड अ वेब ब्राउजर टू टेस्ट द HTML कोड, ठीक है। कि HTML जो आपके पास कोड है उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जी, वेब ब्राउज़र की, ठीक है, HTML कोड को टेस्ट करने के लिए। यू कैन आल्सो यूज़ एनी अदर ब्राउज़र, ठीक है। कि हम जो आम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है हमारे पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके अलावा भी आपके पास जो है वो बहुत से हैं, और कौन से हैं जी, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, ठीक है, सफारी और एन अदर। हेयर इन दिस यूनिट वी शैल यूज़ द इंटरनेट एक्सप्लोरर। सर्वर आपके पास ये क्या है, वंस यू हैव क्रिएटेड योर वेब पेज, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हमने अपना वेब पेज जो है वो उसके ज़रिए टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए, ठीक है, हमने उसमें ऐड किया जो भी चीज़ हमने लिखनी थी, राइट की। उसके बाद वेब ब्राउज़र के ज़रिए हमने उसको जो है वो ओपन किया, ठीक है। वहाँ से अपने HTML कोड के ज़रिए उसको टेस्ट किया। फिर सर्वर का जो है वो काम क्या है आपके पास, कि वंस यू हैव क्रिएटेड योर वेब पेज, कि जब हमने अपना वेब पेज क्रिएट कर लिया, यू विल वांट टू पब्लिश इट, तो हमने उसे क्या करना है, पब्लिश करना है। व्हेन यू पब्लिश अ वेब पेज, द वेब पेज बिकम एक्सेसिबल फॉर अदर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो वो जब पेज पब्लिश होगा तो पब्लिश होने के बाद जो है बाकी लोगों तक जो है वो पहुंचेगा, ठीक है। ये बाकी जो अदर लोग हैं, ठीक है, अदर जो हैं उन तक पहुंचेगा। आ सर्वर इज यूज्ड फॉर पब्लिशिंग वेब पेज, ठीक है। कि सर्वर का जो काम होगा फिर उस दौरान क्या होगा, ये ना रिक्वायरमेंट्स हमारे पास 3 है। फर्स्ट टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद है वेब ब्राउजर, और थर्ड पे है जी आपके पास क्या है, सर्वर, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर में हम क्या करेंगे, अपनी HTML जो फाइल है उसको बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। वेब ब्राउज़र में उसको कोड के जरिए जो है वो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे। और सर्वर क्या करेगा, उसको फिर जो है जो हमने फाइल क्रिएट की है ना उसको पब्लिश करेगा, ठीक है। सर्वर इज यूज्ड फॉर पब्लिशिंग वेब पेज। आगे जी अंडरस्टैंडिंग HTML टैग्स, कि HTML जब हमने टेक्स्ट लिखा कुछ भी, तो वो टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है, आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत जो हैं वो हैं, ठीक है। तो कहते हैं एन HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट सराउंडेड बाय टैग्स, ठीक है। कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है ना, ठीक है, हमने यही पढ़ा है ना, टेक्स्ट एडिटर के जरिए नोटपैड पे जाके हम टेक्स्ट एडिटर पे जो है वो उसको करेंगे, ठीक है। तो जब हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट के लिए हमें कुछ टैग्स की ज़रूरत, ठीक है। बेसिकली वो जो टैग्स होंगे वो आपके पास होंगी क्या, इंस्ट्रक्शंस होंगे जो हम ब्राउज़र को दे रहे होंगे, ठीक है। कि किस तरह से जो है हमारा जो टेक्स्ट है या हमारी जो फाइल के ऊपर काम हो रहा है उसको किस तरह से जो है वो डिस्प्ले करने हैं। याद रखें कि जो टैग्स होंगे, ठीक है, टैग्स अब होते क्या हैं वो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। टैग्स जो है हमेशा उनको हम पेयर में लिखेंगे, ठीक है। कि दो कर जो है वो एक जोड़ा बन के जो है वो आएगा, ठीक है। वन टैग ऑफ द पेयर बिगेंस, ठीक है। एक आपके पास उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड इंस्ट्रक्शन, एंड द अदर जो है वहाँ पे आपके पास वो जाके क्या होगा, एंडिंग होगा। टैग्स हैव अ सर्टन फॉर्मेट, कि उसकी आपके पास एक खास फॉर्मेशन होती है। द कमांड इज इनक्लोज्ड इन 2 एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। कि वो जो हमने कमांड लिखी ना, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट से जो है वो इनक्लोज करेंगे, ठीक है। ये आपके पास जो है एंगल ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं, ये ओपनिंग है, ठीक है, और दूसरी जो है वो आपके पास क्या है, क्लोजिंग एंगल है। द टैग आर कमांड्स इज कंटेन विद इन दीज 2 ब्रैकेट्स लाइक, ठीक है। कि ये आपके पास अब हमने टैग लिखा फर्स्ट, ठीक है, HTML, इसको हम इनक्लोज किस तरह से करेंगे, ये आपके पास जो है ये, ठीक है, एंगल ब्रैकेट से हमने इसको क्लोज किया। पेयर टैग्स हैव अनदर टैग, ठीक है। कि पेयर, इसका जो दूसरा पेयर बनेगा ना वो आपके पास क्या होगा, लुक्स ऑलमोस्ट लाइक द फर्स्ट टैग, ठीक है। कि जो हमारे पास इसका पेयर बनेगा वो लाइक जो है इसी तरह से होगा, बिल्कुल सेम। आपके पास जो डिफरेंस होगा ना वो जस्ट आपके पास फॉरवर्ड स्लैश का होगा, ठीक है। यहाँ HTML लिखा, यहाँ पर साथ आपके पास क्या आएगी, फॉरवर्ड स्लैश आएगी। जस्ट आपके पास इस टैग में ये पूरा पेयर लिखेंगे। अगर आपने अपनी फाइल में ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे लाए हैं, इसको लिखा है, तो इस वाले को भी फिर आपने मस्ट लिखना होगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की एडिशन होगी और वो आपके पास क्या होगी, फॉरवर्ड स्लैश की होगी। दीज टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, यू कैन राइट देम इन ईदर द लोअर केस और अपर केस, ठीक है। कि आप इनको जो है वो अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस में भी, मतलब अल्फ़ाबेट्स में जो है आप इनको कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी। एनी कम्बिनेशन ऑफ द टू इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। कंसिस्टेंसी विद एनी अदर इज बेटर। आगे जी क्रिएटिंग योर वेब पेज।
अब वेबसाइट इज सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेज, ठीक है, कि वेबसाइट जो है वो आपके पास क्या होती है, वेब पेजेस का एक पूरा सेट होती है। टू क्रिएट अ वेबसाइट, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है जी, यू नीड टू डिज़ाइन इट्स वेब पेजेस, ठीक है, कि कोई भी एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें उसके वेब पेजेस की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। आगे क्रिएटिंग एन HTML, फॉर एग्जाम्पल हमने जो पीछे हमने पढ़ा टेक्स्ट एडिटर के जरिए जो है वहाँ पे हमने नोटपैड जो है ओपन किया है, ठीक है, वहाँ पे जो टेक्स्ट एडिटर था सबसे पहले हमने क्या किया जी, ओपन द नोटपैड, नोटपैड को ओपन किया। सेकंड उसके ऊपर सबसे पहले हम क्या टाइप करेंगे, HTML, और उसको इनक्लोज करेंगे इस एंगल ब्रैकेट से, ठीक है। एंटर की को प्रेस करेंगे, एंटर की से हम जब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो उसके ऊपर हम हेडिंग देंगे हेड की, ठीक है। हेड की फौरन बाद क्या लिखेंगे, प्रेस एंटर की, टाइप टाइटल, कि हमारे पास जो उसकी हेडिंग होगी या जो टाइटल होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या लिखा जी, माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने ये जो हेडिंग दी या जो टाइटल इसका लिखा, जो टैग लगाया, उसी को यही आपके पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। स्टार्टिंग पे हमने क्या लिखा, माई फर्स्ट वेब पेज। जब ये वाली लाइन एंड हुई तो उसके एंड पे हमने क्या लिख दिया, ये वही चीज़, ठीक है, जो हमने पीछे किए था, कि सिर्फ आपके पास क्या होगा कि जो भी हम टैग यूज़ कर रहे होंगे वो आपके पास पेयर्ड में यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। ये तो इसका और सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा आपके पास उसमें, कि आपने उसमें क्या यूज़ करना है, फॉरवर्ड स्लैश जो है वो यूज़ होगी। अगेन हम प्रेस एंटर की, ठीक है, टाइप। अब देखें ये ऊपर हमने जो पेयर यूज़ किया था, ठीक है, उसका सेकंड पेयर आपके पास ये आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रेस एंटर की, टाइप बॉडी, अगेन जो है प्रेस एंटर की, और फिर यहाँ से अब हमने उसकी बॉडी स्टार्ट की ना, जो हमने लिखना शुरू किया था, ठीक है, डिटेल में, ठीक है, ऊपर हमने उसका जस्ट टाइटल लिखा था, ठीक है। यहाँ पे हम अब उसका क्या करेंगे कि यहाँ से उसकी जब हमने डिटेल में या उसकी जो बॉडी लिखी, ठीक है, तो उसका जब एंडिंग पॉइंट होगा तो एंड पे आके हमने जो है इस तरह से लिखना है। अगेन फिर प्रेस एंटर की, टाइप दिस, क्योंकि इसका पेयर आपके पास ये फर्स्ट पे आ रहा था तो ये चीज़ हमने लिखी, ठीक है बच्चों। जहाँ तक आपके आज की रीडिंग है, डेट डालें 2 जून 2020। इससे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वो आपने अपनी नीट नोटबुक पर जो है वो करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी योर पेजेस, ठीक है। आप कैसे करेंगे, राइट साइड पर जो है वो हमने डे लिखना है और लेफ्ट साइड पर जो है वो हम डेट लिखेंगे। दरमियान में सी ए यूनिट नेम लिखेंगे, वेब पेज डेवलपमेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज HTML एंड हाउ डू यू रिकॉग्नाइज HTML फाइल्स, ठीक है, कि आप उन फाइल्स को जो है वो किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML डॉक्यूमेंट्स हैव द, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है जो हम अभी पढ़ चुके हैं, .html। व्हेन वर्किंग विद MS वर्ड, ठीक है, कि जब हम अभी एग्जांपल है कि जिस तरह हम MS वर्ड के साथ जब काम करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट को जब हम सेव करते हैं, ठीक है, तो वो हम किस तरह से करते हैं, किस एक्सटेंशन के साथ, विद .doc और .docx एक्सटेंशन। Similarly, HTML documents are saved with .html extension. Next question है what is required for preparing, टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग HTML डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि हमने जो फाइल की, ठीक है, कोई भी हमने वेब पेज बनाया, ठीक है, वेबसाइट बनाई, ठीक है, तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं प्रिपेयर करने के लिए उसको, ठीक है, टेस्टिंग, लॉन्चिंग या HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो क्या है, फॉर क्रिएटिंग, टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग एंड HTML डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड, हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, टेक्स्ट एडिटर नंबर 1, सेकंड पे क्या है आपके पास वेब ब्राउज़र, और थर्ड पे आपके पास क्या आ जाएगा, सर्वर, ठीक है। ये आपके पास जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, ये आपका फर्स्ट लेक्चर था बच्चों। इन क्वेश्चंस को आपने अपनी नीट नोटबुक पर जो है करना है और काम आपने बिल्कुल अपना नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। यहाँ तक आपका फर्स्ट लेक्चर था। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।